और वाराणसी से बड़ी खबर है। गंगा नदी में इफ्तार पार्टी पर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाव पर इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल इफ्तार पार्टी के दौरान नॉनवेज परोसे जाने को लेकर के सबसे ज्यादा गुस्सा है। वाराणसी में मोक्षदायिनी गंगा की लहरों पर कुछ लोग नाव पर इफ्तार पार्टी करते हैं। इस वायरल वीडियो में नाव के ऊपर दस्तरखान बिछाकर खान पान किया जा रहा है, जिसे लेकर अब भारी विवाद देखने को मिला। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। उनका कहना है कि मांसाहार के साथ गंगा की पवित्रता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन्हीं आरोपों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों पर कार्रवाई की। सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वाराणसी में गंगा की बीच धारा में इफ्तार पार्टी की इन तस्वीरों को देखकर हर सनातनी का खून खौल जाएगा। यहां पर न सिर्फ इफ्तार पार्टी की गई, बल्कि नॉन वेज की हड्डियां मां गंगा में फेंक दी गई। मोक्षदायिनी मां गंगा में महापाप। महादेव की नगरी काशी में मां गंगा की पूजा की जाती है, आरती की जाती है। दुनिया भर से यहां सनातनियों का मेला लगता है। सनातनी आस्था के इस बड़े केंद्र की पहचान देश ही नहीं, दुनिया भर में है। लेकिन इन चंद लोगों ने गंगा की धारा में नॉनवेज फेंककर सनातन के प्रति अपनी नफरत जाहिर कर दी है। वीडियो के वायरल होते ही वाराणसी के भेलूपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बेहद निंदनीय और एक गंभीर अपराध है। हमारी आस्था और विश्वास के साथ में इन्होंने लगातार खिलवाड़ किया है। खाने के साथ साथ उन्होंने वीडियो बना के वायरल भी किया। यानी इनकी मानसिकता सिर्फ पिकनिक मनाने तक की नहीं थी, कोई चीज खाद्य वस्तु खाने की नहीं थी। इनकी मानसिकता थी हिंदू समाज को चिढ़ाने की, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। हमारी आस्था के केंद्रों पर यह आघात हम स्वीकार नहीं करेंगे। योगी फोर्स अब इस केस में आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस हरकत से कई सवाल उठ रहे हैं। गंगा में इफ्तार बहाना, सनातन निशाना। मां गंगा की बीच धारा में बोट पर इफ्तार क्यों? चिकन की हड्डी गंगा में क्यों फेंक? आस्था के अपमान को लेकर कई और सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी है। और अब सी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बीच गंगा की लहरों के साथ इफ्तार पार्टी और उसमें चिकन बिरयानी परोसने का दावा किया जा रहा है। और इसी दावे के खिलाफ जो तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उन्होंने सवाल खड़े करना शुरू किया और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की और सभी लोगों की गिरफ्तारी कोतवाली थाने की तरफ से कर ली गई। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि अब इन सब के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि बीच गंगा में आखिर इफ्तार पार्टी का ये जो वीडियो वायरल हुआ, आखिर उसमें सच्चाई कितनी है, इसकी भी पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन रजत जायसवाल का आरोप है कि गंगा की लहरों के बीच नाव पर ये बिरयानी पार्टी आयोजित की गई, जिसमें इफ्तार के पार्टी के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये इफ्तार पार्टी की गई है, चिकन भी यहां पर परोसा गया और इस पूरे मामले में आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। गंगा मां गंगा जो है वो आस्था का प्रतीक है सनातनियों के लिए, और वहां पर इफ्तार पार्टी तो की गई, लेकिन उसमें चिकन खा करके हड्डियां जो हैं बोन्स गंगा की लहरों में फेंकी गई और ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया और आखिरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप इन पर लगाया गया। वाराणसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 14 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है।
काशी में बोट पर इफ्तार पार्टी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ राजनीतिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, हिंदुवादी संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का विरोध किया। विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। विनोद बंसल साहब, इस पूरे मामले में कार्रवाई हो गई, 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया आप लोगों के दबाव के बाद। देखिए, बात ये नहीं है कि भी कौन आरोपी था और कौन गिरफ्तार हो गया कि नहीं होगा, बट क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये मानसिकता कहाँ से पनप रही है। आखिरकार लगातार हमारे मंदिरों को, धर्म स्थलों को, तीर्थ स्थलों को, यात्राओं को, पवित्र धाराओं को, नदियों को और हमारी माँ गंगा तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे जिहादी क्या भारत में रहने लायक हैं क्या? ये बड़ा प्रश्न है। और आखिरकार ये जो मानसिकता है ना, सिर्फ इनकी मानसिकता ये नहीं है कि कोई जलधारा के अंदर उन्होंने पार्टी करी, पिकनिक मनाई, वहां तक भी होता तो भी चल जाता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वीडियो बना के वायरल किया वो इस बात का द्योतक है कि षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते हैं, ये उनको धमकाना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपने सीधी बात है कि आप जो है ना, ये जिस तरह से ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश इन लोगों ने की है, ये जिहादी समूह ने, इस पर कार्रवाई तो बहुत जबरदस्त बनती है। तो सिर्फ 14 लोगों की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, इनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे कि आगे इनकी नस्लें भी याद रखें कि आखिरकार हिंदू मान्यताओं, हिंदू धर्मस्थलों, हिंदू तीर्थों को बदनाम करने, अपवित्र करने की क्या सजा होती है। आखिरकार इस तरह की जो धृष्टता है वो कोई अचानक नहीं होती, ये थोड़ी सी रणनीति का हिस्सा है। और मजे की बात, ठीक है बंसल साहब बने रहे। नूर अजहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहरी साहब, ये इफ्तार पार्टी और इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा की लहरों में चिकन खाना, चिकन की हड्डियों को गंगा में प्रवाहित करना, ये सब क्या सोची समझी साजिश के तहत किया गया, भड़काने के लिए कुछ लोगों को? देखिए, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं, बहुत ही अहम बात आप समझिएगा। जो अभी तक वीडियो दिखाया गया उसका, उस वीडियो की पुष्टि नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि गंगा किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपका जहां पर आपकी आस्था है, आप वहां अगर किसी ने मंदिर के पास किसी ने किया है था, उसकी वीडियो आप दिखाइए। गंगा, यमुना, गोमती, जो भी नदियां हैं वो देश की धरोहर हैं। जितना अधिकार आपका है उतना हमारा भी है। बात ये ऐसे आप सुन ले, आप मेरी बात नहीं सकते। हम यही तो कहने आपसे जा रहे हैं, किसी ने फेंका भी तो हो। वहां रोजा इफ्तार किया है, रोजा इफ्तार में बिरयानी आप दिखाइए हमें, टेबल पे कहां पे रखी है, देखा है हमने, पूरा वीडियो देखा है हमने उसका। मतलब इस तरह से झूठ बोल करके मुसलमानों को फंसाने का उत्तर प्रदेश सरकार पूरा एक षड्यंत्र कर रही है, साजिश कर रही है। कौन नहीं जानता इसको? सब जानते हैं इसको। नहीं तो आप कह रहे हैं यहाँ पर चिकन नहीं परोसा गया, साफ होनी चाहिए, चिकन बिरयानी नहीं खाई गई, साफ होनी चाहिए। सुन लो भाई, बात साफ होनी चाहिए। इफ्तार करना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, इफ्तार करना कोई जुर्म नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन चिकन क्या आप कह रहे हैं दावे के साथ चिकन नहीं था यहाँ पर? बिल्कुल नहीं था चिकन। ये सब झूठे लोग हैं, ये सब झूठे तरीके से मुसलमानों को फंसा रहे हैं। विनोद बंसल साहब, और इन्होंने आज तक यही किया है। इनको पहले चुप कर लो जरा। विनोद बंसल साहब कहिए। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसका मतलब ये थे, ये मौलाना जो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब घटनास्थल पर थे, जो दावे के साथ कह रहे हैं तो वो चिकन नहीं था। ये इसका मतलब सबसे पहले तो इनको अरेस्ट करना चाहिए अगर ये थे तो, और नहीं थे तो, अगर थे और इनको पता है कि वो नहीं थी, पता है क्या खा रहे थे ये। और तीसरी बात ये कि देखिए, ये जो मौलाना है ना, नाम तो शायद इनका जहरी है, लेकिन मैं इनको जहरी बोलता हूँ। ये जहर फैलाने का काम करते हैं बेसिकली, और लगातार इस तरह की बातें करके इस्लामिक जिहादियों को उन्माद पर भड़कना, धकेलना, और बेहतर हुरों का और वो शराब की नदियों का, जन्नत का सब। ये विश्व हिंदू परिषद का दलाल क्या बोल रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सुन ले मेरी बात। हेलो, दोनों से गुजारिश है, देखिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। नहीं, आप लोगों से परिषद का दलाल, इस्लाम का मुसलमानों का दुश्मन ये बोल रहा है। बोलने तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात साफ है, दूसरों के मजहब और मुकद्दस चीजों का एहतराम करो, मगर इसके साथ एक और कड़वी सच्चाई भी है। अगर यही काम किसी और के द्वारा होता तो क्या इतनी तेजी कार्रवाई होती, या फिर ये सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मामला ज्यादा बढ़ा दिया गया है?
नहीं नहीं, कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता गंगा के लहरों पर तो कार्रवाई ऐसी होती है हज़ारी साहब। अरे ये लोग तो नहाते हैं, पता नहीं उसमें कौन कौन सी गंदगी हज़ारी साहब थोड़ा धैर्य रखिए, उसके बाद मैं वापस लौटूंगा। विनोद बंसल साहब, नूर हज़ारी बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई इफ्तार पार्टी तो कोई कर सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या चिकन वहां पर परोसा गया? विनोद बंसल साहब, कोई फुटेज में आपने देखा है? नूर हज़ारी कह रहे हैं कि भैया पूरा वीडियो मैंने देख लिया है, कहीं पर चिकन उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं देखो, ये जिसके जैसे चश्मा होता है वैसा वो कह रहे हैं, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तैसी। इनको दिखेगा नहीं ना, प्रोत्साहन देने का ये उनको बचाने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था तो फिर वीडियो का बनाया भाई? आप मुझे बताइए, उसको क्यों चढ़ाने के लिए काम कर रहे हो? जरूरत नहीं है ना, आप खाओ पी के मस्त रहो चले जाओ। हज़ारी साहब भी तो रोजाना इफ्तार पार्टी करते हैं, अपने घर में मीट भी खाते हैं, हमने तो नहीं रोका कभी उनको। किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि कोई FIR दर्ज हुई उनके खिलाफ? नहीं, वहाँ सामने दिख रहा है ना, तभी तो हो रहा है। आखिरकार वो कोई कह रहा है ना, तभी तो कह रहा है, तभी तो किया है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा। अभी रुकिए जरा, मैं कहता हूँ आप ये कहने की साहस क्यों नहीं करते कि हाँ गंगा की धारा में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं की भावनाओं को अपवित्र करके उनको ठेस पहुंचा के आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते। आप मुझे बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछा हूं मैं, ये गंगा में इस तरह की बातें इनको जायज लग रही हैं, तो किसी की बाप की जागीर नहीं है, यानी वो नहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मस्जिद के सामने है जो रोड है वो भी किसी की जागीर नहीं है। वहाँ पर अगर कोई खटीक समुदाय का व्यक्ति वहाँ पर कोई अपने इसकी ठीक है बंसल साहब, मैं लौटता हूँ। हज़ारी साहब, अगर चिकन खाया है इन लोगों ने तो बड़ा गुनाह किया है क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ तस्वीरें, मैं देखिए कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है चिकन जैसे तो दिखाई दे रहा है, लोग खाते हुए कुछ रख रहे हैं, मुंह से खाने के बाद प्लेट में भी रख रहे हैं, तो मतलब है कि वेज खाना आप कुछ खा करके अलग से तो नहीं रखते, हड्डियां रखी जाती है आमतौर पर। तो नूर हज़ारी साहब, अगर इन्होंने चिकन खाया है तो क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? मेरी बात अगर आप सुन लें तो मैं बोलूं, वरना हट जाऊं मैं। नूर साहब सुन लें आप मेरी बात। कहिए हज़ारी साहब। देखिए, मेरा जुमला था इफ्तार करना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है? हाँ। लेकिन अगर किसी ने गंगा जैसी मुकद्दस जगह पर गंदगी फैलाई या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता, और इस्लाम को जो मानने वाला मुसलमान है वो कभी भी इसे सही नहीं कहेगा जी। मगर असली सवाल यहाँ है, क्या हर बार मुसलमान ही आसान निशाना बनेंगे? क्या कानून सबके लिए बराबर है? साहब, अगर यहाँ पर मुसलमानों ने कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हिंदुओं ने कानून तोड़ा होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जानकर हज़ारी साहब मैं रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और विनोद बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।